खबरों के सफर में आगे बढ़ते हैं। नीट परीक्षा, जी हाँ, एक ऐसा मसला जो कि काफी लंबे समय से चर्चाओं का विषय बना हुआ है। जैसे ही एग्जाम पेपर लीक हुआ उसके बाद से ही सभी के जहन में एक ही सवाल था कि री एग्जाम कब होंगे। नीट परीक्षा से पहले देशव्यापी मॉक ड्रिल जारी है। एनटीए ने परीक्षा केंद्रों का पूरा जिम्मा संभाल लिया है। 3 स्तरीय सुरक्षा घेरे में नीट परीक्षा केंद्र, 2.5 लाख सुरक्षा कर्मी परीक्षा की कमान संभालेंगे। सीसीटीवी से सीधे एनटीए केंद्रों पर पैनी निगरानी करेगा। देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट परीक्षा को पूरी तरह सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए आज देश भर में मेगा मॉक ड्रिल चल रही है। सुबह 9 बजे से शुरू हुआ यह अभ्यास रात तक जारी रहेगा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए ने सभी 5000 से ज्यादा एग्जाम सेंटर्स का हैंडओवर ले लिया है। सुरक्षा व्यवस्था को अभेद्य बताते हुए इस बार 3 लेयर सिक्योरिटी तैयार की गई है, जिसकी निगरानी के लिए करीबन 2.5 लाख सुरक्षाकर्मी तैनात हैं। सभी केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिनका लाइव एक्सेस सीधे एनटीए कंट्रोल रूम के पास रहेगा, ताकि हर गतिविधि पर पैनी निगाह रखी जाए। और खास बात यह कि आर्मी के हवाले है इस बार सुरक्षा व्यवस्था। तो वहीं दूसरी तरफ नागपुर से बड़ी खबर, नीट एडमिट कार्ड में बड़ी लापरवाही सामने आई है। नागपुर के छात्र को दुबई का सेंटर मिल गया है। प्रवेश पत्र देके छात्र और परिवार हैरान रह गए। प्रवेश पत्र में दुबई का सेंटर देख के उनके होश फाख्ता हो गए। और इस बीच अधिकारियों ने सेंटर चेंज करने का आश्वासन दिया है। लापरवाही से छात्र के भविष्य पर संकट आ खड़ा है। भुवनेश्वर की छात्रा का सेंटर देहरादून दिया गया है। समय रहते गलतियां सुधार दी हैं, सेंटर बदल दिए। 3 मई वाले पुराने एडमिट कार्ड अमान्य होंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुपेश पांडा जुड़ गए हमारे साथ में, ग्राउंड जीरो से अपडेट साझा करेंगे। रुपेश, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, ये बड़ी लापरवाहियों में से एक है। एक तो पुराना एडमिट कार्ड मान्य नहीं होगा, दूसरा जो नए बने हैं उसमें भी बड़ी लापरवाहियां देखने को मिली। किसी का सेंटर देहरादून, किसी का सेंटर दुबई, और अब अधिकारी कह रहे हैं कि जल्द से जल्द चेंजेस किए जाएंगे। देखिए पूजा, जैसे देश के सबसे बड़े खबर में से एक है नीट के जो परीक्षा चल रही है, देश के सबसे बड़ी खबर में से एक है। हम बात कर रहे हैं नीट की सुरक्षा को लेके, मॉक ड्रिल को लेके, 2.5 लाख सुरक्षा कर्मी को लेके। पर जैसे आप अभी बता रहे थे, जो एडमिट कार्ड अलॉटमेंट में जो लापरवाही देखी है, इसके ऊपर किसी का भी नजर नहीं है। दो खबर, अभी बड़ी खबर सामने आ रही है। जैसे हम चर्चा कर रहे थे, एक की है जो नागपुर की, जिसका की जो कैंडिडेट का सेंटर महाराष्ट्र में था, और फिलहाल अभी और एक भी खबर सामने आ रही है, जो कि ओडिशा से संजना का जो मतलब एक कैंडिडेट था, जो कि पहले नीट एग्जाम दिए थे और उसका मतलब जो सेंटर था भुवनेश्वर में ही था, पर अभी री एग्जाम के अप्लाई के बाद उसका जो केंद्र है देहरादून, जो कि ओडिशा से 1800 किलोमीटर की दूरी पे है। ये जो लापरवाही, ये जो एडमिट कार्ड के अलॉटमेंट में जो डिस्टर्बेंस देखने को मिली है, ये एक बहुत ही मतलब चर्चा और संवेदनशील घटना है। हालांकि घटना में सुधार आई है। जो कैंडिडेट के जो पेरेंट्स थे एक्स आर्मी थे, और वो जो मतलब अपील और ईमेल के बाद उसका जो सेंटर को फिर से परिवर्तन करके भुवनेश्वर में ही दिया गया है। फिर भी ये सोचने का विषय है, जो अलॉटमेंट के प्रक्रिया में जो मिस्टेक देखी जा रही है, अलॉटमेंट के प्रक्रिया में जो लूप होल मतलब देखने को मिल रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया रुपेश हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। दूसरी तरफ आज झांसी दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां झांसी में करीबन 20 घंटे रहने वाले हैं और कानून व्यवस्था की समीक्षा भी करेंगे। तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ 1500 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात भी देंगे, जिसके बाद कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम में भी शरीक होने वाले हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट।
योगी आदित्यनाथ का आज झांसी आगमन है। 2:30 से 3 बजे के बीच में झांसी उनका प्रस्थान हो जाएगा। उसके बाद एक दीनदयाल सभागार में एक कार्यक्रम को वो आयोजित करेंगे। और आपको बता दें, उनकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बता दें तो उनकी एक दिन पहले से ही बाहर का फोर्स भी आ चुका है और झांसी का फोर्स आपको जहां जहां उनका काफिला निकलेगा वहां वहां पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि एक दिन पहले से ही यहाँ के जो अधिकारी है, चाहे वो एडीजी जोन हो, एडीजी जोन कानपुर हो और यहाँ के कमिश्नर, डीएम, एसएसपी, एक दिन पहले से ही पूरी सरकारी मशीनरी अलर्ट हो गई है। जगह जगह सुरक्षा का उनका व्यवस्थाएं उनकी देखी जा रही हैं। आपको बता दें कि उसके बाद जब और भी समीक्षा बैठकों के बाद कोई समीक्षा बैठक भी लेना है उनको, जिसमें लॉ एंड ऑर्डर भी बताई गई है। मंडल के कुछ सारे अधिकारियों की साथ ही बैठक करेंगे। सबसे बड़ी बात बताई जा रही है कि पीडब्ल्यूडी की जो उन्हें योजनाएं, जो उन्होंने कहा था योजनाओं के लिए जो बकाया है, उसकी भी समीक्षा करेंगे। उसके बाद उनको विश्राम के बाद सुबह 6 बजे इसी मैदान में जहाँ खड़े हुए हैं, ये इस मैदान में आकर जनता और कार्यकर्ताओं के साथ योग दिवस पे योगा करेंगे। और योगा के बाद 6 से 8 बजे तक यहाँ पर वो रुकने का आपको बता दें कि यहाँ जो आसपास जितने भी मकान बने हुए हैं उन पे पुलिस बल तैनात हो जाएगा। यहाँ पे पुलिस सुरक्षा यहाँ पर सिपाही सब घरों के ऊपर वहां पर तैनात हो जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात बता दें, इसके 8 बजे के बाद यहाँ से वो सर्किट हाउस के लिए प्रस्थान करेंगे। और उसके प्रस्थान के बाद वहां से पुलिस लाइन जाकर अपने उड़न खटोली में महोबा के लिए यहाँ से प्रस्थान करेंगे। झांसी से प्राइम न्यूज के लिए राकेश शर्मा।